हम भी कर्मों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अर्जुन भी युद्ध से निराश हो गया है। युद्ध से निराश नहीं, उसके परिणाम से। क्योंकि जब व्यक्ति उसके परिणामों की ओर ध्यान देता है जो विवेकशील, जो विचारशील, 3 प्रकृति के व्यक्ति होते हैं संसार में। नंबर 1 विचारशील, नंबर 2 विचारहीन, नंबर 3 निर्विचार, अर्थात विचारातीत, विचारों से ऊपर उठा हुआ। 3 कैटेगरी है और ये 3 ही धरातल आपको श्रीमद् भगवद गीता में दृष्टिगोचर होंगे। यहां 3 प्रकृति के व्यक्ति खड़े हैं। अर्जुन विचारशील, दुर्योधन विचारहीन और भगवान कृष्ण निर्विचार, विचारों से ऊपर उठे हुए। ये 3 प्रकृति है। ये मानव की 3 प्रवृत्तियां हैं। इसे आप और सरल ढंग से कह सकते हैं विचारहीन अर्थात पशुत्व वृत्ति, विचारशील अर्थात मनुष्यत्व वृत्ति, निर्विचार ईश्वरत्व वृत्ति। ये 3 वृत्तियां हैं, पशु वृत्ति, मनुष्य वृत्ति और ईश्वरीय वृत्ति। ये 3 वृत्तियां हैं। अब अगर युद्ध करना है तो युद्ध के लिए 2 वृत्तियां स्वीकार करना पड़ेगा, पशु वृत्ति या ईश्वरीय वृत्ति। मनुष्य वृत्ति वाला अर्थात जिसे आप विवेकशील, विचारशील कहते हैं, विचारशील व्यक्ति डगमगा जाएगा, वो युद्ध नहीं करेगा, वो हिल जाएगा। युद्ध के लिए आवश्यक है कि इन 2 कंडीशन में कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो विचारहीन हो या निर्विचार हो। तो यहां युद्ध तो 2 ही आदमी कर सकते हैं, या तो भगवान कृष्ण कर सकते हैं या दुर्योधन कर सकता है। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, वो डगमगाएगा। या इसे आप इस प्रकार से समझ लें कि अंधेरे में अगर जाना हो, भयंकर अंधकार में अगर जाना हो, तो वहां 2 ही प्रकार के आदमी जा सकते हैं। पहला वो आदमी जा सकता है जो जन्मांध है, बचपन से अंधा है, उसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं, वो बड़े आराम से जा रहा है। ये 2 कंडीशन है अंधेरे में जाने की। पहला वो व्यक्ति जा सकता है जो जन्मांध है, और दूसरा वो व्यक्ति जा रहा है जो परम प्रकाशवान है। सनकादिक ऋषि, सुखदेव जी महाराज जैसे, देवर्षि नारद लोग, जिन्होंने अंधकार ही नहीं देखा है, जिन्होंने अपना सारा जीवन ही प्रकाश में बना रखा है, वो जानते नहीं अंधकार क्या चीज है। ऐसा व्यक्ति जा सकता है। ज्ञानवान, परम ज्ञानी, प्रज्ञावान, ये 2 आदमी जा सकते हैं अंधेरे। या तो बिल्कुल जन्मांध हो, वो चला जाएगा, उसके लिए अंधकार बाधा नहीं है, या वो जा सकता है जो परम ज्ञानवान है, वो जा सकता है। ये बीच वाला मनुष्य, हम और आप अंधेरे में जाने से डरेंगे, हम नहीं जा सकते। ये साधारण चर्म चक्षुओं वाला आदमी अंधकार में जाएगा तो वो कोई साधन खोजेगा कि हमें लालटेन मिल जाए, दीपक मिल जाए, टॉर्च मिल जाए, वो घबराएगा। अगर युद्ध करना है तो दुर्योधन की वृत्ति को अपना लो, या भगवान कृष्ण के विचारों से सहमत हो जाओ तो युद्ध कर सकते हो। जब तक कि अर्जुन के स्थिति में खड़ा रहेगा, मनुष्य वृत्ति में रहेगा, तो ये डावाडोल रहेगा, हिलेगा डुलेगा, ये युद्ध नहीं कर सकता है।
युद्ध करने के लिए ये कंडीशन है, या तो तुम पशु वृत्ति अपना लो नीचे गिर जाओ, या ईश्वरी वृत्ति को अपना लो ऊपर उठ जाओ। अब बीच में खड़ा है अर्जुन। मनुष्य वृत्ति में वो स्थित है, मनुष्य है। युद्ध के लिए वो पशु बनना नहीं चाहता, वो अंधेरे में जाने के लिए जन्मांध नहीं बनना चाहता, और युद्ध करने के लिए ऊपर उठने का उसे मार्ग नहीं पता। ये अर्जुन की कंडीशन जो है वो हमारी आपकी भी यही परिस्थितियां हैं। हम भी संसार में कर्म करते हैं। युद्ध क्या है? सांसारिक कर्म ही तो युद्ध है। यहाँ हर आदमी युद्ध कर रहा है। कोई मान प्रतिष्ठा पाने के लिए युद्ध कर रहा है, कोई बीवी बच्चे पाने के लिए युद्ध कर रहा है, कोई सुंदर पति पाने के लिए लड़ रहा है, कोई पत्नी पाने के लिए लड़ रहा है, कोई फ्लैट बंगला पाने के लिए लड़ रहा है, कोई नौकरी पाने के लिए लड़ रहा है। हर आदमी यहाँ संसार में युद्ध कर रहा है। यही तो महाभारत का युद्ध है। यद्यपि कहीं न कहीं समानता ईश्वरी वृत्ति और पशु वृत्ति में है। अब दुर्योधन विचारहीन इसलिए कहा गया, पशु वृत्ति इसलिए कहा गया क्योंकि उसका जो कारण है, अर्थात उसका जो पिता है। पुत्र कार्य होता है वेदांत की दृष्टि में, और पिता कारण होता है। जैसे संसार ये कार्य है, ब्रह्म इसका कारण है। ऐसे ही ईश्वर अंशी है, हम उसके अंश हैं। पिता अंशी है, पुत्र उसका अंश है। पिता कारण है, पुत्र उसका कार्य है। तो दुर्योधन का जो कारण है धृतराष्ट्र, वो कैसा है आप लोग जानते हैं? अंधा। उसे अंधा पुराणों में कहा गया है, लेकिन यहां धृतराष्ट्र शब्द का, जैसे मैंने अर्जुन का दुर्योधन का अर्थ आपके सामने रखा, ऐसे ही धृतराष्ट्र का अर्थ भी हम आपके सामने रख रहे हैं। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ होता है धृतम राष्ट्रम एन सह धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र की सत्ता के लिए, जो कुर्सी के लिए अंधा है, चपका हुआ है, जो सत्ता को छोड़ नहीं सकता, जो पागल है, राष्ट्र की कुर्सी सत्ता को पकड़े बैठा है, धृतमाने पकड़े बैठा है राष्ट्र की सत्ता को, सत्ता की कुर्सी को। वो कुर्सी के लिए अंधा हो गया है। वो अंधा वैसा अंधा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं पुराणों में जो लिख दिया गया। बड़े रहस्यमय शब्द है ये। ऐसा है धृतराष्ट्र, जो चपका हुआ फेविकॉल से, कुर्सी से हिलता ही नहीं है। अगर उसको उठाओ 10 आदमी मिलकर तो कुर्सी भी चपकी हुई साथ में ही उठती है। ऐसे सत्ता के लिए जो अंधा हो गया है, उसका लड़का है दुर्योधन। अर्थात जब कारण उसका विचारहीन है तो कार्य उसका कहां विचारशील हो सकता है, इसलिए दुर्योधन भी अंधा है। द्रौपदी ने जो बात कह दिया था, बड़ा सटीक उत्तर दिया था। अंधों के यहाँ अंधे ही पैदा होते हैं, इसी बात पर तो ये सारा युद्ध हुआ था। अगर वेदांत की दृष्टि से आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। एक ब्राह्मण दंपत्ति 12 साल हो गए उनका विवाह हुए, कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर गौतमी गंगा के तट पर एक पैर से खड़े होकर बहुत कठोर तप किया। भगवान शंकर की आराधना की पुत्र प्राप्ति हेतु। भगवान शंकर प्रकट हो गए। वर मांगो, प्रभु आपकी कृपा हो तो एक संतान हो जाए, तथास्तु कहकर भगवान शंकर तो विदा हो गए, अंतर ध्यान हो गए। दैव योग से वो ब्राह्मणी गर्भवती हुई। समय पर बहुत ही सुंदर एक अंग को छोड़कर सर्वांग सुंदर गुलाब जैसे चेहरे वाला खिलता हुआ एक पुत्र पैदा हुआ।
मैंने कहा एक अंग को छोड़कर सर्वांग सुंदर, एक अंग उसका गड़बड़ था, क्या? वो नेत्रहीन पैदा हुआ। बाकी बहुत ही सुंदर लड़का था, लेकिन वो आंखें नहीं, नेत्रहीन था। कोई बात नहीं, माता पिता ने बड़ा लाड़ प्यार दिया उस बालक को। नेत्रहीन है तो क्या हुआ? हम संतानहीन तो हम बंध्या तो नहीं कहलाएंगे। हमारा श्राद्ध कर्म करने वाला कुछ अंश आ तो गया। बड़े प्रसन्न है। ब्राह्मण बड़े विद्वान है, वो उस नेत्रहीन बालक को भी खूब बचपन से ही वेद वेदांत की खूब विद्या सिखलाई। धीरे धीरे लड़का वो 12 साल का 16 साल का हो गया और